Hello students, welcome to our next video. In this video lecture, we are going to discuss about the reproduction in human beings. Before discussing what is male reproductive system and what is female reproductive system, let us remind some points that we have already covered sexual reproduction in flowering plants, that is pollination, and that pollen grain, stigma, and etc. And before this, we have already discussed why the sexual mode of reproduction is important, right? And what is spore formation, matlab, in all total what are the asexual modes of reproduction, why it is important, what is the importance of variation, why is sexual reproduction important, right? These further points we have already discussed in our earlier videos. So in this video we are going to discuss what is male and female reproductive system. Before discussing that, there are particular changes which are observed in any male or female body structure before going to before becoming ready for reproduction, right? So what are these changes which are attained in any human body? That can be male also and female also. Puberty means the growth or the maturity for that stage at which the body becomes active for the purpose of reproduction, right? So in this particular thing we are going to study this. Second point is that human beings are complex animals, hence there is a distinct phase in their life which marks onset or attainment of sexual maturity. So यहाँ पे initial phase आपका इन्फेंट्स होते हैं, जो चाइल्डहुड स्टेज होती है. आफ्टर चाइल्डहुड स्टेज एक यूथ टाइम पीरियड आता है, एडोलसेंस जिसे हम बोलते हैं, यूथ होता है. तो आप एक एडोलसेंस की एज आती है, तो एडोलसेंस की एज एक्चुअली मैच्योरिटी और इन्फेंट्स के या चाइल्ड के बीच की एज होती है. तो वहाँ पे अडल्ट, आप एक एडल्ट कहलाएंगे. तो क्यों कहलाएं, कब कहलाएंगे? जब आप एक ऐसी एक सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं. तो इस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है. ये स्टार्ट कब होता है? इन गर्ल्स में मेच्योरिटी जल्दी आती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ में मेच्योरिटी थोड़ा लेटर आती है. 1 to 2 ईयर्स का या मैक्स 2 ईयर्स का डिफरेंस, 2 to 3 ईयर्स का डिफरेंस रहता है. सो हियर इट यूजुअली स्टार्ट्स एट अराउंड 10 to 11 years of the girls in girls, right? And in boys 12 to 13, max 13 to 14 एज में बॉयज़ में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. एंड 10 to 11 या 12 आप बोल सकते हैं गर्ल्स में एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है. तो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे या कैसे बताएंगे? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्कस दैट this particular person is sexually mature or not? It usually ends, अच्छा एंडिंग ईयर्स में मेंशन कर दिया गया है. जो एंडिंग ईयर होता है, प्यूबर्टी, ये जो स्टेज है ये प्यूबर्टी की बताई जा रही है कि जब उसमें बॉडी में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो इट यूजुअली एंड्स एट 18th ईयर ऑफ द गर्ल्स एंड अराउंड 19th ईयर इन द बॉयज़. तो ये प्यूबर्टी की जब एज ओवर होने लगती है, सिंस द let us complete this, since the years during puberty एंड इन टीन्स, हेंस दिस फेज इज कॉल्ड एज टीन एज, ठीक है. और ये टीन्स एज का एंडिंग होती है और प्यूबर्टी की स्टार्टिंग होती है. तो प्यूबर्टी एज यही होती है. इसमें टीन एज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे टीनेजर्स, ठीक है, आप 12 तक हैं, 12th या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक हैं, तो आप टीनेजर्स ही कहलाएंगे. 18th एज से एक और चीज़ आती है कि गर्ल्स में एक मेच्योरिटी की एज आती है. 18th एज प्यूबर्टी की एज ओवर हो रही होती है एंड टीनेजर्स में आ गए होते हैं. और 18th एज ऑल्सो मार्क्स विद द वोटिंग ऑफ, इन सोशल साइंस यू हैव ऑलरेडी रेड कि 18 ईयर्स की अगर एज आपने अटेन कर ली है तो यू कैन वोट. एंड 18 ईयर्स अगर गर्ल्स की एज है तो वो मैरिज की एज भी मानी जाती थी, ठीक है, वो मानी जाती है अभी भी. देन the reason behind that कि इस age तक girls get fully matured mentally as well as physically for all their responsibilities as well as for reproduction as well, right? And hence they are ready for
their further life, for mature and reproductive life. So कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी. अब ये जो प्यूबर्टी पीरियड था 12 से या 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक, तो यहाँ पे चेंजेस क्या आते हैं बॉयज़ की बॉडी में. द बॉयज़ सडनली ग्रो इन हाइट ड्रामेटिकली. बॉयज़ की हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. देयर वॉइस बिकम्स डीपर, और उनके जो नेक का पोर्शन होता है वहाँ पे एडम्स एप्पल, एक कॉक लाइक स्ट्रक्चर एडम्स एप्पल होता है, वो प्रोमिनेंट हो जाता है. तो नेक के पोर्शन में बहुत ज़्यादा, कुछ जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, जो बहुत थिन होते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा उनकी बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, तो उनकी नेक का पोर्शन जो होता है वो भी बहुत पतला होता है. तो वहाँ पे ये एडम्स एप्पल यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट ऑन नेक पोर्शन, मिडल ऑफ द नेक पोर्शन. एंड द शोल्डर्स बिकम वेरी ब्रॉड, एक ब्रॉड इन साइज, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है. द बॉडी बिकम्स वेरी मस्कुलर, and that is very common among boys. The body becomes well heighted, tall, muscular. The facial hairs begin to grow, right? तो फेस पे जो हेयर्स होते हैं, बियर्ड लुक आप कॉमन होगा, प्रोमिनेंट होगा, बॉयज़ कैन ईजिली रिलेट विद दैट. फेशियल हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. हेयर्स आर्मपिट पे, आर्मपिट का जो रीजन है या प्यूबिक रीजन है, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. When it comes to changes, what are the changes observed in girls? So here during puberty the voice becomes thin. जैसे जैसे गर्ल्स में ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी की स्टेज आती जाती है, तो वॉइस जो होती है पहले भले ही भारी रही हो, थोड़ी सी थिन वॉइस हो जाती है, वेरी थिन, राइट. एंड द शोल्डर्स एंड द हिप्स बिकम राउंड. दैट ग्रोथ they are towards their growth, maturity. Breast size gets enlarged. Hairs grow under the armpit and the pubic region. This is a common point both in the boys and girls, right? Sexual dimorphism, the physical dissimilarities in male and female of a species which give them different appearances. Dimorphism मतलब morphology, dimorphism मतलब अलग अलग, different, right? सेक्शुअल, जो सेक्शुअली आप जिससे डिसिमिलैरिटी कर सकें. एंड मॉर्फिज्म, हेयर वर्ड मॉर्फिज्म मीन्स व्हाट? मॉर्फिज्म मीन्स की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर विजिबल है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको विजिबल है उस स्ट्रक्चर को देख के सेक्शुअली डिसिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी क्रिएट करना डायमॉर्फिज्म के, सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है. तो एक मेल और फीमेल कोई भी स्पीशीज़ का हो जिसमें डिफरेंस अपीयरेंसेस आने लगते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या होंगे? फीचर्स विच हाईलाइट सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. जो फीचर्स ये सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म जो अलग से दूर से देख के आप डिसिमिलरिटीज़ बता सकते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. Now we come to the topic male reproductive system. So in the page number, on page number 137 you can easily observe the diagram of human male reproductive system. There is a need to draw this particular diagram and practice it well, as it is very much important for your board examination, right? It can also come as to draw the diagram and label it, or it can be like that कि you will get the diagram drawn on your question paper and you have to mark 4 or 5 या 2 or 3 that labeled portion. There can be chances that question may arise, so be well prepared for this particular diagrams, male and female reproductive system, on page number 137. Okay, moving on. What do you understand by male reproductive system? The system present in males which is responsible for only and only reproduction is known as male reproductive system. The male reproductive system in human beings is composed of following parts. What are these parts? First is testis. Testis in male reproductive system you can easily observe here, right? These are the testicles. These testicles are responsible for
द रिप्रोडक्शन। कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टल्स विच लाई इन अ स्किन पाउच। तो स्किन पाउच होता है उसमें लाई करते हैं। अभी हम ब्रॉडर डायग्राम में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसा सा दिखता है कि जो स्किन पाउच होता है उसको कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है वो सस्पेंडेड होता है आउटसाइड द बॉडी बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल जो स्टमक का एरिया होता है उससे नीचे के पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस बिलो द बॉडी टेम्परेचर एंड दिस इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम स्पर्म प्रोडक्शन। और जो स्क्रोटम या टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है ये बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो होता है, जस्ट टू help in maintaining the temperature which is optimum for sperm production, right? Testis primarily serves the function of sperm production. तो main function testis का यही है, sperm production. sperm क्या होते हैं? sperm are the male gametes, and apart from that testis also produce one hormone, and that there is only one single hormone which is responsible for sexual characteristics also as well as reproduction also, that is testosterone in case of males, right? So testosterone is also called the male hormone as it is responsible for developing certain secondary sexual characters in boys. testosterone टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिटरमिन करता है, किसमें? बॉयज़ में. Now here comes vasa difference. Vasa difference is what? Vasa difference is a tube-like structure which carries sperm to seminal vesicles. Okay. Seminal vesicles क्या होते हैं? जहाँ पे sperm locate होते हैं. Secretions from the seminal vesicles and prostate glands add up to make the semen. Semen produce होता है. Semen इसलिए produce होता है ताकि जो sperm produce हो रहे हैं, sperm वासा डिफरेंस के थ्रू होके जाते हैं, तो सेमिनल वेसिकल्स वहाँ पे कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करता है जस्ट बिकॉज स्पर्म्स नीड न्यूट्रिशन एंड एज वेल एज अ मीडियम टू ट्रेवल. So semen is that medium only for the sperms. Okay, what is penis? Penis, it is a muscular organ which serves as a genital. ठीक है, genital organ भी है as well as urinary organ भी है. So here one question arises. Last year in your sample papers you might get 1 to 2 questions on this basis, that what is penis, and is there only one organ or there are two different organs which are responsible for urine release of urine or release of semen? No. So in this case the answer can be no, there is one single organ which is responsible for genital functions also, that is the removal of discharge of sperm or semen also, and there the urine release is also takes place with the same muscular organ, that is penis, right? The urethra works as the common passage for urine as well as for the sperm. So urethra is another structure which is present in your penis like a structure, penis, and which acts as the common passage for both urine as well as sperm. Okay, so let's discuss this particular thing with a diagram. So here you can easily observe one male reproductive organ. I hope the labeling is clear to you. It is visible. It is the same, exactly same diagram which is mentioned in your NCERTs, right? So the male reproductive system, here you can see that the male reproductive system includes following part. What are these following parts? A pair of testes produce sperm or male hormone, that is testosterone, to sperm duct, scrotum. So this is the testis, right? This is the pouch, scrotum. In this, these round ball structure, ये two होते हैं, these are 2 in numbers. तो यहाँ पे ये pair of testes होता है, correct? यहाँ से ये epididymis, this is the epididymis, and दिस इज़ द स्पर्म डक्ट. यहाँ से ही स्पर्म मूव करके जाता है यहाँ पे. ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड
और आपकी जो न्यू बुक आ रही है उसमें आपको मेंशन मिल जाएगा। यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा राउंड कलर का, ये सेमिनल वेसिकल्स आ जाएंगे एंड दिस इज़ द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट से यहाँ से आता है और ये यहाँ पे ब्लैडर से यूरिन पास होगी इसी सेम पैसेज के थ्रू। और ये जो आपका यूरेथ्रा है, ये पोर्शन जो है ये कहलाता है यूरेथ्रा। और यहाँ से स्पर्म पास होगा, देख रहे हैं आप, ये स्पर्म और ये यहाँ से दोनों का पैसेज हो जाता है कॉमन, करेक्ट। दिस मस्कुलर पोर्शन इज नोन एज पीनिस एंड दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वासा डिफरेंस। इसी को आप स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, वासा डिफरेंस भी बोलते हैं। इसी को यहाँ पे कट करके टाई करते हैं तो वेसिक्टोमी हो जाता है, राइट। वेसिक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी, दीज आर द सर्जिकल मेथड्स, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स रीड व्हाट इज मेंशन ओवर हियर। A pair of testes produce sperm मेल एंड मेल हार्मोन। स्पर्म का प्रोडक्शन और मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करने का काम भी किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं। स्क्रोटम का काम क्या है? प्रोटेक्ट्स टेस्टिस एंड मेंटेन अ टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ये आपका स्क्रोटम का वर्क है। एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या है? स्टोर्स स्पर्म एंड हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ स्पर्म, यहाँ पे स्टोर करेगा स्पर्म को, आफ्टर दैट यहाँ से पैसेज भी प्रोवाइड करने का काम करता है स्पर्म को एपिडाइडमिस। वासा डिफरेंस क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट emerges from the lower part of the epididymis and opens to the ejaculatory duct, ठीक है। और यहाँ से ये ejaculatory duct में open हो जाता है, correct। What do you understand by penis? Penis is a muscular organ that discharge the sperm when stimulated, ठीक है। यहाँ पे जब स्टिमुलेशन होगा तो इस पीनिस के थ्रू डिस्चार्ज होगा किसका? स्पर्म का। मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, द स्पर्म्स आर स्मॉल इन साइज। स्पर्म का साइज़ जो होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो स्पर्म का साइज़ की जब हम बात करेंगे तो कैसा दिखेगा ये? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है स्पर्म का। द स्पर्म आर स्मॉल इन साइज एंड कंटेन फॉलोइंग पार्ट्स। तो ये एक स्मॉल साइज स्ट्रक्चर है, ये हेड होता है, ये मिडिल पीस होता है एंड दिस इज द टेल, राइट। अ हेड कंटेन्स द न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमेटिन फाइबर, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर होता है। इट कंटेन्स एंजाइम्स यूज्ड फॉर पेनिट्रेटिंग इनटू द फीमेल एग, और इसमें एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको पेनिट्रेशन में, किसमें? फीमेल एग में। ये यही न्यूक्लियस अंदर पेनिट्रेट करेगा और एक्स वाई, तो ये वाई होगा या एक्स होगा, जो भी क्रोमोसोम होगा वो ये इसी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। हम मिडिल सेगमेंट प्रोवाइड एनर्जी टू द फ्लैचुलर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ये जो मिडिल पार्ट है ये मूवमेंट में, ये टेल के मूवमेंट में, उस बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। टेल कंसिस्ट ऑफ ओनली 9+2 स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम that contains many proteins and protein complexes required for the proper function of the sperm। और यहाँ पे एक्सोनीम नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 9+2, उससे आपको मतलब नहीं क्योंकि आपकी बुक में इतना सब कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना आपका स्ट्रक्चर ये पता होना चाहिए था कि स्पर्म कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो हेड, मिडिल पीस और टेल होता है। बाकी इससे पहले आपने ये जो मेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इस गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड लर्न दीज बेसिक पॉइंट्स एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। So a common, there is urethra which is common passage for both sperm and urine, you have to learn that। and prostate gland और seminal vesicles add करते हैं secretions में which make fluid and that fluid is providing nutrition to the sperm as well as it makes the transport of sperm easier, ठीक है। यही कुछ आपके बेसिक पॉइंट्स थे रिगार्डिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So go through this particular topic and if you have any queries you can ask in the comment section, right। and please do read and do practice the hand drawn diagram, draw the diagram and paste it in your notebooks, right। Thank you class, thank you students।